अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हारून है और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि गुज़श्ता कई रोज़ों से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुज़ाहरे हो रहे हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में और मुख्तलिफ़ शहरों में और छोटे बड़े शहरों में मुज़ाहरे हो रहे हैं। मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? हुकूमत की तरफ से कालादम करार देने वाली जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान मुख्तलिफ़ मकामात पर धरना दिए हुए हैं। धरना देने की सबसे पीछे बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उनकी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको रिहा किया जाए, जल्द अज जल्द उनको रिहा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको अभी तक रिहा करना नहीं चाह रही। क्यों नहीं करना चाह रही? हुकूमत की कुछ पॉलिसियाँ हैं। हुकूमत चाहती है कि अगर हम रिहा करते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वो मुख्तलिफ़ मकामात पर धरने फिर से देंगे। इस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे। तो इस बिना पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको रिहाई नहीं दे रही। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान मुख्तलिफ़ मकामात को बंद कर रखे हुए हैं। उन्होंने अपना मुतालबा गवर्नमेंट के सामने रखा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और साद रिजवी साहब की रिहाई जल्द अज जल्द हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो बातचीत करना चाह रही है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पुरजोश तरीके के साथ अपना धरना, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी एक जमात हैं, हम भी एक पॉलिटिकल जमात हैं। तो ये तमाम तर बातें एक साइड पर हैं। तो आखिर वजह क्या आई कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर मुल्क बदर क्यों किया जाए? पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का आखिर मुतालबा है क्यों कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को बाहर निकाला जाए? ठीक है, फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर निकालने का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि फ़्रांस में एक उस्ताद था, ठीक है, उस्ताद ने अपने बच्चों को आज़ादी अज़हार राय के नाम पर मुस्लिम मैगज़ीन अपनी बनाई हुई दिखाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हाके बनाकर वो अपने तालिब इल्मों को दिखाता और कहता कि आज़ादी अज़हार राय है। ठीक है, इस बात पर जो शागिर्द थे वो नाराज़ हुए। उन्होंने जो समझदार थे उन्होंने घर आकर अपने माँ बाप से कहा कि ये बात है, ये हमारे उस्ताद हैं जो से ये हमारे साथ ये बर्ताव करते हैं और ये चीज़ें हमें दिखाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो जो वालिदैन थे वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि अगर आपको आज़ादी अज़हार राय का ज़्यादा ही शौक़ है तो और किसी टॉपिक पर आप करें। ठीक है, और कितने टॉपिक हैं दुनिया में पड़े हुए, उस टॉपिक पर आज़ादी अज़हार राय का इस्तेमाल करें। लेकिन वो शख्स बाज ना आया, वो टीचर बाज ना आया। ठीक है, वो अपने तमाम चीज़ें उसी तरह रखे हुए था। अचानक एक दूसरे देश से, दूसरे मुल्क से एक शख्स आता है, उसके ही एक शागिर्द से पूछता है कि फ़लाँ बंदा जिसने हाके बनाए थे वो कौन है और कहाँ का है। ठीक है, उसने कहा वो सामने जा रहा है। उस बंदे ने जाकर उसकी गर्दन उतार दी। ठीक है, गर्दन उतारी तो मौका पर पुलिस मौजूद थी। ठीक है, पुलिस ने उस शख्स को शहीद कर दिया और मौका पर वो पकड़ भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको शहीद कर दिया गया। और अगर मज़ीद बात करें तो फ्रांस में जो सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने सरकारी सतह पर हाके शाया किए हैं, मातों में लटकाए हैं। तो इससे पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है। दिल आज़ारी क्यों हुई है कि सबके दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। वो नहीं चाहते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और तुर्की में एहतजाज हुए, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बाहर जाकर लोगों को ये बात बावर कराई कि अगर आप गुस्ताखी करेंगे तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। ठीक है, हमारी दिल आज़ारी ना की जाए, अगर हम अपनी आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें गुजारने दें। हम ठीक है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मिटने के लिए भी तैयार हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, हर मुसलमान के दिल में ये एक मोहब्बत होती है। ये तमाम तर बातें करने के बावजूद भी फ्रांस अभी तक बाज नहीं आया। ठीक है, तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो मुतालबा कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में से फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, मुल्क बदर किया जाए। और इसके रद्द अमल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसकी बड़ी वजह यह है कि वो कहती है कि अगर हम पाकिस्तान में से उसे मुल्क बदर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो यूरोपियन यूनियन है, पाकिस्तान के लोग जो वहाँ मौजूद हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा, या फिर उनको भी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सामने आने को मिलती हैं हमें। तो ये जो मुतालबा है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा हमें देखने को मिलता है, तो ये मुतालबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, वो ये मुतालबा नहीं मानते। और साद रिजवी साहब का भी एक ही जो रद्द अमल है वो यही है कि मुल्क में से फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान में एहतजाज की बात करें तो मुस्लिम मकामात पर एहतजाज जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुस्लिम मकामात पर ये एहतजाज अभी तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। एहतजाज नहीं बल्कि ये एक धरने की सूरत इख्तियार कर चुका है।
ٹھیک ہے، کافی لوگ اس دھرنے میں موجود ہیں اور لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں حکومت پاکستان کی طرف سے مختلف مقامات پر ہندکیں کھود دی گئی ہیں تاکہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں وہ اسلام آباد کی طرف روانہ نہ ہو سکیں۔ اگلی جو اللہ علم کیا ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کا، ٹھیک ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہم بہتر جان سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک یہ خبریں ہمارے پاس موصول ہوئی تھی، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے پنجاب میں سے 2 بندوں کا نام ظاہر کیا ہے، راجہ بشارت اور دوسرا چودھری ظہیر الدین۔ یہ 2 بندے پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بندے پہلے مسلم لیگ کاف میں شمولیت رکھتے تھے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اگر ہم شیخ رشید کا بیان دیکھیں تو شیخ رشید کا بیان بہت اڈل ہے، انہوں نے ایک بڑے واضح طریقے سے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں سفیر موجود ہے اسے ہم نہیں نکالیں گے، جو فرانس کا سفیر ہے اسے ہم ملک بدر نہیں کریں گے، ہر حال میں نہیں کریں گے، ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ پاکستان کے خلاف یورپین یونین ہو جائے گی۔ پاکستان کے خلاف اگر یورپین یونین ہوگی تو وہاں بسنے والے لوگ جو ان سے ہیں وہ پاکستان کے میں سے ان کو بھی شاید ملک بدر کر دیا جائے، یا پھر ان کے ساتھ معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر خبر سے ہم آگاہ رکھیں گے۔ ابھی تک یہی خبریں تھیں، اپنے میزبان ہارون بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔